नवजात बच्चे में जॉन्डिस एकदम खतरनाक ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साथियों, आज हमारे साथ हैं शहर के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह। जॉन्डिस नवजात बच्चे में लगभग 2/3 में 70% बच्चे में आता है। जी। देखिए, ये जॉन्डिस कोई बीमारी का लक्षण नहीं है और जिसका वजन बहुत अच्छा है, नॉर्मल वेट है, 2.5 से 3.5 kg आया, उसमें 2/3 बच्चे में जॉन्डिस आता है। और जॉन्डिस जनरली उसकी इलाज की आवश्यकता नहीं रहती है, वो जी। अपने आप ही खत्म हो जाता है। जी। तो हम कैसे पहचानेंगे कि वही जॉन्डिस है जिसको इलाज की आवश्यकता नहीं है, या कौन जॉन्डिस है जिसमें इलाज की आवश्यकता है। जी। जो आवश्यकता नहीं है उसको हम लोग फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। वो जनरली 72 आवर पर आता है, मतलब दूसरे तीसरे दिन आएगा जी। और 10 से 14 दिन में अपने आप खत्म हो जाएगा। और उसका लेवल अगर हम लोग मेडिकल के भाषा में देखें तो जनरली 15 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं जाएगा। जी। इस तरह हम लोग देखेंगे जो दूसरे तीसरे दिन पीलापन आ रहा है बच्चे में और 10वें दिन तक खत्म हो जा रहा है, तो जॉन्डिस कोई जॉन्डिस नहीं, बीमारी वाला जॉन्डिस नहीं है, उसमें कोई इलाज की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो एक आम पेरेंट्स या फादर में कैसे पहचाने कि हमारे बच्चे को नॉर्मल जॉन्डिस है, जी। तो उसके लिए हम लोग कहा है कि आप स्किन को, चमड़ा को पिंच किया जाता है। जी। पिंच करेंगे जी। तो देखेंगे सर से लेके पैर तक हम पिंच करेंगे, जी। किस लेवल में जॉन्डिस पीलापन ज़्यादा रहेगा। अगर वो पिंच हम देखते हैं, करते हैं, चेहरे के लेवल तक है तो वो 5 रहता है जॉन्डिस। अच्छा, बहुत सी शुरुआत कहाँ से करते हैं? शुरुआत ऊपर से ही करते हैं, सर से ही। जी। और नीचे पैर तक हम लोग करेंगे। तो पहले सबसे पहले चेहरे का किया। हाँ, तो चेहरे तक अगर पीलापन आ रहा है जनरली तो हम लोग का 5 है। मतलब चेहरा से नीचे नहीं है, सिर्फ चेहरा पर है तो 5 है। तो बिल्कुल 5 mg पर ml है। क्लिनिकल जो हम लोग इसको कर सकते हैं। जी। अगर वो चेस्ट में आ रहा है, जी, चेहरा के साथ साथ अगर चेस्ट में भी आ रहा है तो 10 है। ओके, 10 है। जी। अम्बिलिकस के लेवल तक, नाभि के लेवल तक आ रहा है तो 15 है। जी। और नी जॉइंट हम लोग का ठेहुना है, वहां तक आ रहा है तो 20 है। जी। और तालू तक आ रहा है तो वो 20 के ऊपर है, 25 तक है। जी। ओके। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि स्किन का पिंच करके हम लोग देख सकते हैं कि अगर चेहरे तक है तो कोई चिंता की नहीं है। इवन दूसरे तीसरे दिन अगर अम्बिलिकस तक या नाभि तक है तभी हमको कंसर्न करने की आवश्यकता है, क्योंकि 15 से अधिक नहीं है। जी। और दूसरा, अगर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है तो बच्चा पूरा एक्टिव रहता है, दूध पीते रहता है, उसमें कोई सुस्ती का लक्षण नहीं दिखता है। तो जनरली 95% बच्चा अगर वेट अच्छा है और पूरे अपना 37 महीने 37 सप्ताह के बाद पैदा हुआ है तो 95% बच्चा में फिजियोलॉजिकल ही जॉन्डिस होता है। तो इसको लेकर कोई इलाज की आवश्यकता नहीं होती है और कोई बीमारी नहीं होता है। इवन बच्चे के लिए बेनिफिशियल होता है कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो बढ़ा हुआ बिलिरुबिन लेवल रहता है वो। तो रहा बात कि 5% जॉन्डिस जो होता है वो पैथोलॉजिकल होता है, उसी को इलाज की आवश्यकता, उसमें इलाज की जरूरत पड़ती है। तो उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं? तो वो 24 घंटा के पहले ही आएगा। पहले पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का पहचान है 24 आवर के पहले आएगा। जी। और उसका लेवल जनरली 15 से ऊपर रहेगा। ओके। जैसे तीसरे चौथे दिन बाद ही 15 से क्रॉस चला जाएगा, तो 15 से क्रॉस वहीं हम लोग पिंच करते रहेंगे स्किन को, चमड़े को। अगर हम लोग का सोल तक पिंच हो रहा है, पीलापन आ रहा है, तो हम लोग मान सकते हैं कि 15 से क्रॉस कर गया है, वो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, उसमें इलाज की जरूरत होती है। और जॉन्डिस में माँ का दूध ही पिलाया जाता है, वो बच्चे के लिए अच्छा रहता है और जॉन्डिस में भी हम लोग का प्रोटेक्टिव रहता है।